सेक्स प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनने वाला है, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों का यह सवाल था कि सर आपने लाइकोपोडियम से कई लोगों की यौन समस्याएं ठीक किया है, जिसका प्रूफ आपने हमको बताया है अपने वीडियोस के माध्यम से। लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लाइकोपोडियम का क्या सिम्टम्स देखते हैं और कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं, किस पोटेंसी में आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि पेशेंट का सेक्स प्रॉब्लम जड़ से साफ हो जाए। ये आप हम लोगों को बताइए। तो दोस्तों, अगर मैं किसी को लाइकोपोडियम रेकमेंड करता हूँ तो उस पेशेंट को लाइकोपोडियम रेकमेंड करने से पहले मैं उस पेशेंट का अंदर 5 सिम्टम्स देखता हूं। लाइकोपोडियम का 5 ऐसी बातें देखता हूं। अगर मुझे वो मैच होता हुआ दिख रहा है उस पेशेंट का अंदर, तो मैं 1 सेकंड भी वेट नहीं करता हूं उस पेशेंट को लाइकोपोडियम को रेकमेंड करने से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको लाइकोपोडियम का 5 ऐसी प्रमुख सिम्टम्स बताऊंगा, और ये 5 प्रमुख सिम्टम्स अगर आपका अंदर मैच होता हुआ दिख रहा है तो आपका अंदर सेक्स प्रॉब्लम तो क्या, उससे भी कई गुना बड़ी बड़ी डिजीज़ भी ठीक हो सकता है सिर्फ लाइकोपोडियम से। क्योंकि लाइकोपोडियम एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, एक बहुत बड़ी डीप एक्टिंग रेमेडी है। ये सिर्फ सेक्स प्रॉब्लम में काम करती है ऐसा नहीं, ये बॉडी की हजारों डिजीज़ में काम आती है और वो ठीक भी करती है एकदम जड़ से। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम का जो पहला सिम्टम मैं देखता हूँ वो है पेशेंट का अंदर गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अपच, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या नहीं। क्योंकि इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस, अपच, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लाइकोपोडियम का पेशेंट का अंदर बहुत ही कॉमन देखा जाता है। इसका पेशेंट को भूख तो लगता है, मगर 2 कौर खाना खाने के बाद इसका पेट भर जाता है, पेट फूल जाता है, पेट में एक ब्लोटिंग जैसा सेंसेशन चालू हो जाता है। तो लाइकोपोडियम का पहला सिम्टम यही है कि इसका पेशेंट का अंदर स्टमक से जुड़ी प्रॉब्लम होता है, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होता है। और इसी पेट के प्रॉब्लम के साथ साथ अगर यूरिनरी कोई अगर प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो, पेशाब से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर यहाँ पे एक बिग प्लस पॉइंट हो जाता है लाइकोपोडियम के लिए। दोस्तों, लाइकोपोडियम को रेकमेंड करने के लिए जो सेकंड पॉइंट में देखता हूँ, जो सेकंड सिम्टम में देखता हूँ पेशेंट का अंदर, वो ये है कि पेशेंट को क्या खाना अच्छा लगता है। खट्टा खाना अच्छा लगता है, मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, या उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड पसंद है, या उसको हॉट खाना पसंद है, किस तरह का खाना उसको अच्छा लगता है। क्योंकि लाइकोपोडियम का पेशेंट का अंदर स्वीट खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होता है। इनको ऐसा फील होता है कि लंच के बाद, डिनर के बाद थोड़ा सा अगर मीठा मिल जाता तो अच्छा रहता। और कई बार इसका पेशेंट किचन में जाकर थोड़ा सा जैगरी निकाल के खाते हैं, थोड़ा सा शक्कर निकाल के खाते हैं। इस तरह का पेशेंट होता है लाइकोपोडियम। और इनको कोई भी खाना अगर आप देते हो तो वो आप गरम ला कर दो, एकदम हॉट, एकदम गरम होना चाहिए। इनको राइस लेना है, सब्जी लेना है, दाल लेना है, कुछ भी लेना है, चाय पीना है, दूध पीना है, कुछ भी उनको लेना है तो एकदम गरम गरम उनको ला के दो आप। इनको गरम खाना बहुत अच्छा लगता है। गरम खाना इनको खाना भी अच्छा लगता है, और गरम खाना खाने से इनको आराम भी मिलता है। सपोज मान लीजिए अगर लाइकोपोडियम का पेशेंट के अंदर गले में अगर कोई खराश हो गया, गले में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो गर्म पानी से अगर गार्गिल करता है तो उसी से उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, उसको मेडिसिन खाने की दरकार भी नहीं पड़ता है। दोस्तों, लाइकोपोडियम के लिए जो थर्ड पॉइंट में देखता हूँ वो ये है कि पेशेंट का अंदर कोई प्रॉब्लम राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड आने की, इस तरह की बात है या नहीं। पेशेंट का अंदर सपोज अगर हेडेक होता है तो वो लाइकोपोडियम का पेशेंट का अंदर राइट साइड से शुरू होगा और वो लेफ्ट साइड में जाके ख़त्म होगा, इस तरह का होता है। पेट में अगर दर्द होगा तो वो राइट साइड से शुरू होगा, लेफ्ट में जाके ख़त्म होगा। सिमिलरली पैर में, जांग में, कहीं भी अगर वो प्रॉब्लम राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड में अगर आके ख़त्म होता है, या राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड में आकर वो होता ही रहता है, कुछ भी हो, तो इस तरह का प्रॉब्लम के लिए लाइकोपोडियम हम लोग रेकमेंड करते हैं। तो ये लाइकोपोडियम का थर्ड सिम्टम में देखता हूँ पेशेंट का अंदर इस तरह की कोई बातें है या नहीं। दोस्तों, लाइकोपोडियम का जो फोर्थ सिम्टम देखता हूँ वो ये है कि पेशेंट का अंदर कोई भी प्रॉब्लम शाम 4 बजे से शाम 8 बजे का बीच में बढ़ता है या नहीं। क्योंकि लाइकोपोडियम का अंदर शाम 4 से 8 बजे का भीतर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ये एग्रावेशन टाइम होता है लाइकोपोडियम का, और इस दौरान पेशेंट का प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। किसी को अगर हेडेक होता है तो हेडेक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, किसी को अगर गैस होता है तो गैस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, कमर का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, आपको कोई और प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, या फिर आपको डायरिया होता है, या आपको कुछ और प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो आपका ये इस टाइम दौरान शाम 4 से 8 बजे का बीच में प्रॉब्लम्स आपका वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया लाइकोपोडियम का फोर्थ सिम्टम। अब बात करते हैं फिफ्थ सिम्टम के बारे में। दोस्तों, लाइकोपोडियम का 5वां सिम्टम के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ एक साथ ऑब्जर्व करता हूँ कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, पेशेंट का बोलचाल कैसा है, वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरह से वो रिप्लाई दे रहा है, किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, उसका वो कैसा बैठा हुआ है,
ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ है जो कि मैं 5th सिम्टम के अंदर देखता हूँ। जैसे कि लाइकोपोडियम का पेशेंट आपके सामने एकदम स्ट्रेट एकदम स्टिल बैठा हुआ रहेगा और आपका जो भी सवाल होगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट वो आंसर देगा। इसका याददाश्त बहुत ही बढ़िया होता है। वो अगर आज से 30 साल पहले का भी कोई अगर इवेंट अगर आपको बताएगा तो वो एकदम टाइम टू टाइम एकदम टाइम एग्जैक्ट समय आपको वो बताएगा, उस तरह से वो आपको नैरेट करेगा। इसका रिप्लाई में कोई हेजिटेशन नहीं रहता है, कोई इफ बट नहीं रहता है, एकदम स्ट्रेट आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देगा। कई बार मैंने देखा है कि लाइकोपोडियम का पेशेंट अपना प्रॉब्लम को इतना बढ़िया तरीके से वो अपना प्रॉब्लम को नरेट करता है कि एक डॉक्टर के लिए भी आसान हो जाता है केस टेकिंग करने में। एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप वो अपना प्रॉब्लम के बारे में बताएगा। बहुत अच्छा हो जाता है एक डॉक्टर के लिए केस टेकिंग करना। इतना शार्प माइंडेड होता है ये, लेकिन इसे लोगों की नाम याद नहीं रहता है। सिर्फ एक ही खामियां होता है लाइकोपोडियम का अंदर कि लोगों का नाम इनको याद नहीं रहता है। तो दोस्तों ये हो गया लाइकोपोडियम का 5 प्रमुख सिम्टम। अगर मुझे पेशेंट का अंदर ये 5 प्रमुख सिम्टम्स अगर मैच होता हुआ दिख रहा है तो मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता हूँ लाइकोपोडियम को रेकमेंड करने से, चाहे पेशेंट का अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो अगर आपका अंदर ये 5 सिम्टम्स मैच होता हुआ दिख रहा है तो आप अपना डॉक्टर के पास जाइए, होम्योपैथ के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए। कंसल्ट करके उनका गाइडेंस में आप ये मेडिसिन को इस्तेमाल करिए। वैसे मैंने भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करने का सटीक तरीका क्या है, उसे भी आप देख सकते हैं। उसे देखकर आप उसे अपना अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।